नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरकारी नौकरी 2.0 पे। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है। कौन ख़त्म करेगा आउटसोर्सिंग व्यवस्था? क्योंकि 2012 से 17 तक कार्यकाल इनका था, माननीय अखिलेश यादव जी का, जो इस वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। 2017 से अभी 2025 चल रहा है। 8 सालों से लगातार ये सत्ता में बने हुए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और सबसे बड़ी बात है कि मेजोरिटी की पूरी सरकार है। ये भी नहीं है कि मेजोरिटी कम है, गठबंधन की सरकार है। और 8 साल से देखा जाए, 8 साल क्या, मैं दोनों लोगों के कार्यकाल को लेता हूँ। दोनों लोगों के कार्यकाल में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण हुआ है, किसी एक बात नहीं है। लेकिन आउटसोर्सिंग, इनके राज्य में आउटसोर्सिंग भर्तियां कम हुई हैं, ये बात जाहिर है। और इनके राज्य में आउटसोर्सिंग भर्तियां बहुत ज़्यादा हुई हैं। इसलिए क्योंकि इन्होंने सरकारी भर्तियां भी की, सरकारी पदों को भी भरा, और जहां ज़रूरत थी वहीं आउटसोर्सिंग भर्तियां की। जहां मतलब लगता था कि यहाँ आउटसोर्स ही करने लायक है, वहाँ पे किया। लेकिन इन्होंने सारे विभागों को ही ठेके पे ला के रख दिया। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हुई हैं। अब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एक बात कही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम इस व्यवस्था को बंद करेंगे। तो भाई 12 से 17 तक तो आपने नहीं किया, क्योंकि उस समय संख्या कम थी, लोग बहुत ज़्यादा इस पर विरोध भी नहीं करते थे। जो लोग कर रहे थे। लेकिन अब ये संख्या 9 से 10 लाख हो गई है, कहीं 11 लाख भी पहुंच रही होगी। अब एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन जो मीडिया के खबरें से या जो सरकार के मंत्री बोलते हैं उसको ही हम लेके चलते हैं। तो भी 10 लाख है, आप मान के चलते हैं, अप्रॉक्स 10 लाख कर्मचारी है। तो 10 लाख कर्मचारी हैं। इस सरकार के हाथ में वर्तमान में तो सरकारी नीति है, इनके हाथ में है। हो सकता है 27 चुनाव तक ये कुछ हला भला कर दें, लेकिन इनके मंत्रियों का बयान या चाहे अन्य पार्टी के लोगों का बयान यही है कि ये वेतन में थोड़ी बहुत वृद्धि तो कर सकते हैं, परंतु अस्थाई नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने अब क्या बोला है कि हम इनको अस्थाई करेंगे, पक्की नौकरी देंगे। तो यहाँ 2-3 सवाल खड़े होते हैं कि भाई पक्की नौकरी कैसे देंगे? भाई जाहिर सी बात है, 10 लाख कर्मचारियों को एक झटके में तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप भी सोचेंगे कि भाई अगर इनको अस्थाई करेंगे तो उतने में कुछ और भर्तियां, फ्रेश भर्तियां भी कर लेंगे। ये तो कर ही रहे हैं। तो एक सवाल इनसे भी है और एक सवाल इनसे भी है कि आपके पास 2027 तक का मौका है। अगर 10 लाख कर्मचारियों का आप भला करेंगे तो कर्मचारी भी का परिवार खुश होगा, पर खुश होगा तो इसका परिणाम कहाँ बदलता है आप लोगों को पता ही होगा। आप लोग ज़्यादा राजनीतिक लोग गणित ज़्यादा निकाल लेते हैं, हम लोग को तो पद निकालने आता नहीं है। और अब इनकी बात रह गई, तो अब ये सत्ता में आएंगे तो कहेंगे, इन्होंने तो बोल दिया है। लेकिन अब निष्कर्ष पे निकलते आते हैं कि उम्मीद किससे की जा सकती है। देखिए, 8 सालों से इनसे उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, 1.5 साल और लगाना है। अगर ये इन 1.5 सालों में नहीं होता है तो फिर कर्मचारियों को कहीं विकल्प तलाशना होगा। क्योंकि देखिए, व्यवस्था ये बंद होनी चाहिए। इतनी कंपनियां शोषण कर रही हैं जिसका कोई मतलब वो नहीं है। और समझ में नहीं आता है कि कर्मचारी अपने क्षेत्र के विधायक से भी कहते हैं, सांसद को भी कहते हैं, लोग पत्र तो ले लेते हैं इतनी खुशी से, जैसे लगता है कि अब पत्र ले लिया गया है, इनकी लमसम हर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है साथियों। अब आप लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है, सोशल मीडिया के पावर को पहचानने की ज़रूरत है। और मैं जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मियों तक ये वीडियो पहुंच जाए, मैं उनसे बताना चाहूँगा कि एक दीपक वाजपेयी जी हैं, जो आउटसोर्सिंग कर्म सारे विभागों को लेकर चलने का कार्य कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग का गठन कर रहे हैं, बहुत बड़ा संगठन बना रहे हैं। आप उनसे भी जुड़िए, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, उस चैनल से भी जुड़िए। मैं उनका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा अपने चैनल में, या जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह मुझसे जुड़े हैं, मैं उनका भी चैनल वहाँ भी प्रोवाइड कर दूंगा। उनका व्हाट्सएप चैनल भी है। सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। बस आपको करना क्या है, वीडियो को शेयर करना है, लोगों तक पहुँचाना है। क्योंकि जब तक जिम्मेदार पदों के अधिकारियों तक हम लोगों की बात नहीं पहुँचेगी, तब तक कोई आपकी सुध नहीं लेगा। जब सुध नहीं लेगा तो आपका काम नहीं होगा। देखिए,
दोनों लोग बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, दोनों के हाथों में है। वर्तमान में तो श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के ही हाथों में है। अगर ये चाहें तो एक झटके में कर सकते हैं। हम कह रहे हैं आप अस्थाई नहीं कर सकते, एक सम्मानजनक वेतन कर सकते हैं, डायरेक्ट वेतन कर सकते हैं आप। इनको कंपनियों को बीच में मध्यस्थता जो कंपनियों की है उसे हटा दीजिए। आप इन्हें 15,000 ही वेतन दीजिए, 20,000 ही वेतन दीजिए, लेकिन आप डायरेक्ट अपने ट्रेजरी से दीजिए, कंपनी को हटा दीजिए। आपको सर पता नहीं होगा, कंपनियां लाखों में एक ज़िले में कई लाख में हर महीने का घपला कर दे रही हैं। कर्मचारियों के वेतन से हर माह 300 रुपये की कटौती, 200 रुपये की, 250 रुपये की कटौती करती जा रही हैं। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। कहाँ जाएगा कोई? जो ज़्यादा विरोध करता है फिर उसके साथ उसको निकाल दिया जाता है। ये समस्या है सर। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे और सभी कर्मचारी भाई से इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।